ट्रकों के ट्रक पकड़े जा रहे हैं जो अवैध लकड़ी के आते हैं, और गगरेट और कालिया जी ने भी देखा होगा, कालिया जी के जो इधर से निकलते हैं डेरा साइड से या फिर बंगाना साइड से, इन एरिया से, मुबारक एरिया में 20-20, 25-25 ट्रक पकड़े जाते हैं। रोज फोटो आती है अखबार के अंदर। और जो फैक्ट्री वाला होशियारपुर वाला, वो तो कहता है जी 100 ट्रक रोज आता है अवैध। मेरे पास अवैध है क्या वैध है, मैंने क्या लेना इससे, मेरे को तो लकड़ी दे जाते हैं और मैं ले लेता हूं उनसे। अब इतनी लकड़ियां काट करके हम लोग अगर वो मनाएंगे वन महोत्सव, तो उस वन महोत्सव का क्या फायदा है? 50-100 साल वाला पेड़ काट दिया और इतना का पेड़ लगा करके हम तालियां बजा रहे हैं, लड्डू खा रहे हैं और बड़ा प्रेशर से पानी डाल रहे हैं, ऐसे बड़ा बड़ा उसकी फोटो हो रही है, तौलिए से हाथ धो रहे हैं, उससे क्या होना? उससे साबुन देते हैं, मैं कहा साढ़े साबुन आई तो हाथ ही नहीं लाया, बूटा था तुसी लाता गार्डन है, मेरे कहा हाथों आई है ना। बड़े साबुन लेकर के खड़े होते हैं, चिट्टा तौलिया लेके खड़े होते हैं। मैं कहा पेड़ ही इतना करे तो दब जाएगा सिल्ट के अंदर ही। हम ड्रामा कर रहे हैं, 21 करोड़ रुपए हर साल ही खर्ची जा रहे बूटे लगाने पे। कोई लगा पठानिया साहब बूटा इनका लगाया हुआ लगा? मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, एबीसी की बात में कर रहा हूँ। जो जंगल है वो हम काट रहे हैं और बाकी 20 करोड़ रुपया हम लोग प्लांटेशन में लगा रहे हैं। मैंने तो बोला मुख्यमंत्रियों के किए हुए प्लांटेशन की ही एक बार इंक्वायरी करा लो, दर्शन करा दो उनको ले जाकर के कि ये तुमने लगाए थे, हम तो तुम्हारे भी नहीं बचा पाए तो बाकियों के कहां बचाएंगे? हमारे मुखियाओं के लगाए हुए पेड़ों की रखवाली करने वाला कोई नहीं है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, कोई रखवाली करने वाला नहीं है। दुख होता है कई बार कि हम लोग कर क्या रहे हैं। और इतनी बड़ी डिस्कशन लगी हुई है, अधिकारी कोई है ही नहीं है, 2-4 है बेचारे मित्र साढ़े बैठे हुए। अब इन्होंने क्या लिखना, लिखे भी नहीं करते, कॉपी पेंसिल भी है नहीं, मैंने लगता है इनको। अब देखो हमने इतने बढ़िया सुझाव दिया, आपने लिखे नहीं, दोबारा पता नहीं हमें याद आएंगे कि नहीं आएंगे। क्यों जी? कोई नहीं पूछ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी है नहीं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले, वो चले गए हुए हैं। रिकॉर्ड में आ रहा है सब कुछ। अच्छा आ रहा है। मोया ने पढ़ना रिकॉर्ड है, किसने देखना रिकॉर्ड है? मोया पूछा करता है ना रिकॉर्डर। मैं कई बार सोचता हूँ रिकॉर्ड के लिए क्यों लड़ी जा रहे हो? जो बोल दिया वो ही जनता के पास है। किताबें कौन पढ़ी? तुमने कितनी पढ़ी 15 सालों में, बताओ मेरे को। गए कभी लाइब्रेरी के अंदर? ठीक है, रिकॉर्ड है हमारा, एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है। आने वाली जनरेशन पढ़ेगी कि सत्ती जी ने क्या बोला। आने वाली जनरेशन पढ़ेगी जो जहां आना ही नहीं चाहती है। ये तो हम आप लोग हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनको बोलो चुनाव लड़ना, कहते तो मुबारक पापा, जाओ आप लोग जाओ। कुछ नहीं है, जो हमने अपनी इमेज बना ली है ना, उसके कारण कोई स्थिति में नहीं आना चाहता। लेकिन उसके बावजूद भी मेरा ऐसा खरी हो जानी रिसर्च हो तो उसके, चलो मेरा मजाक का विषय नहीं है। मेरा कहने का मतलब है जो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और हमारे बहुत से अच्छे उदाहरण भी हमारे लोग देते हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं, और इसका डॉक्यूमेंट्स के ऊपर रिसर्च भी होती है। लेकिन मेरा एक ही निवेदन है, बार बार एक ही निवेदन है कि काम ठीक ढंग से होना चाहिए। हमारा हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे शांत प्रदेश है, वीरों की भूमि है, ये देवी देवताओं की भूमि है, और उसके साथ साथ मैं ये कह सकता हूँ कुल मिलाकर के आज भी डेट में कह सकते हैं ईमानदार लोगों की भूमि है। आज की डेट में हमारे पड़ोस में बहुत राज्य, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वहां क्या क्या होता है आप सब लोग जानते हैं। हम लोगों की प्रशंसा की जाती है प्लेन में कि आपकी सड़कें बहुत अच्छी हैं, हमारी प्रशंसा की जाती है कि आपने उन पहाड़ों के ऊपर पोल लगा दिए जिन पहाड़ों के ऊपर हमारा आदमी नहीं जा सकता है। हमारे आपकी रात के अंधेरे में लाइट कनौर में ऐसी जगह दिखती है। पंजाब के लोग बोलते हैं हमें, हमारे रिश्तेदार, और साथ में जो बोलते हैं आपने वहां पानी पहुंचा दिया जहां पानी हम सोच ही नहीं सकते हैं। ये हमारे कर्मचारियों की मेहनत है, जो हमारी गवर्नमेंट्स की कमिटमेंट है, ये हमारे प्रदेश के अंदर जो दो दलीय प्रणाली है, शायद उनके दोनों के कंपटीशन का ये परिणाम है कि अगर नहीं कुछ करेंगे तो हम नहीं आएंगे। उसके कारण उस चीज को हम लोग आगे और अच्छा कैसे कर सकते हैं। अब सारे लोग पढ़े लिखे लोग आए हुए हैं, तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि इन 2 नंबर के काम करने वाले लोगों से हम लोग किनारा करें तो बहुत सी चीजें ठीक हो जाएंगी। वो चाहे अवैध कटान वाले हैं, इलीगल माइनिंग वाले हैं, गलत जगह मकान बनाने वाले हैं, गलत जगह कॉलोनियां बनाने वाले लोग हैं, गलत जगह के ऊपर हम सब लोग अगर प्रतिबंध लगाएंगे तो मैं कह सकता हूं कि हम लोग अपने इस प्रोफेशन में, जिसमें हम लोग हैं, प्रोफेशन कह लो, सेवा कह लो, सोशल सर्विस कह लो, इसको हम सब लोग गौरव प्रदान कर सकते हैं। ये हम आप सब के हाथ के अंदर है। इतना निवेदन करते हुए मैं आग्रह करता हूं कि आप सब लोग ठीक दिशा के अंदर चले ताकि हिमाचल प्रदेश को बचाया जा सके, हिमाचल प्रदेश को आगे बढ़ाया जा सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।